टोंक में अभी क्या है मौसम का मिजाज। इस वक्त अलग अलग शहरों से मेरे साथ मौजूद है सहयोगी। कोटा से मौजूद हैं शाकिर अली और टोंक से मौजूद है मेरे साथ रवीश टेलर। पहले आपको लिए चलते हैं कोटा, शाकिर का हम रुख करना चाहेंगे और शाकिर से जान लेते हैं कि यहाँ पर मौसम का अभी मिजाज क्या है, क्या टेम्परेचर है शाकिर, और क्या कह रहा है मौसम विभाग, आने वाले दिनों में क्या ये सर्दी आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, कोटा में भी जो है सर्दी का सितम देखा जा रहा है और तापमान की बात करें तो 14.1 डिग्री अधिकतम तापमान है, जो काफी जो है इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। शीतलहर जो है वो लगातार चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 100 मीटर की विजुअबिलिटी है। तो जिस तरह से मौसम जो है लगातार, क्योंकि सर्दी, कड़ाके की सर्दी हो रही है और अब शीतलहर भी इसमें शामिल हो गई है, तो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में जो है पूरी सावधानी बरत रहे हैं और कोई जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। करीब एक सप्ताह हो गया है और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में जो है लगातार, क्योंकि जिस तरह से सर्दी अपना प्रकोप बढ़ा रही है, सर्दी अपना सितम ढा रही है और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल जो है मौसम इसी तरह का बना रहेगा और कोटा और जो एक दो संभाग है वहां पर जो है बारिश की भी चेतावनी दी गई है। तो जिस तरह से मौसम लगातार पिछले 8 दिन से घना कोहरा और उसके बाद शीतलहर से लगातार जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, उससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। वाहन जो है उनके चक्के जो है सुबह के वक्त में थम जाते हैं क्योंकि घना कोहरा रहता है। हालांकि आज 100 मीटर की विजुअबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद जो शीतलहर चल रही है उसके चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं और जो कामकाजी लोग हैं वो भी पूरी एहतियात के साथ ठीक है, टोंक का भी यहाँ हम रुख करना चाहेंगे और रवीश से हम जान लेते हैं। रवीश, यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, क्या कह रहा है मौसम विभाग? और एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना ने दस्तक दे दी है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस कोरोना का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है बच्चों पर पड़ेगा। स्कूल चल रहे हैं, तो शिक्षण संस्थानों के लिए, स्कूलों के लिए किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है क्या? जी मनी, अगर कोरोना की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो है राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि कुछ जिलों के अंदर 13 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह सर्दी के साथ ही जो है मौसमी बीमारियां, खास तौर से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN-1, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। साथ ही राजस्थान सरकार ने एक चेतावनी दी, मॉक ड्रिल भी करवाई थी। तो उसकी एक बानगी जो है अस्पतालों में देखने को मिल रही है कि अब कहीं ना कहीं लोगों के मास्क भी निकल कर आए, बाहर आ गए हैं। और स्कूलों की बच्चों की छुट्टी का करने का दो बड़ी वजह है। एक सर्दी, क्योंकि कोहरा जो है लगातार पड़ रहा है, सर्दी तेज है, टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री के बीच में राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। और कोहरे का आलम यह है कि कोहरा जो है सुबह जो है 10-11 बजे तक की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 दिन से मैं जहां खड़ा हूं टोंक में, वहां पर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, सूरज नहीं उगा है। उस सूरत में मणि किसानों की चिंता भी अब बढ़ने लगी, क्योंकि किसानों के लिए कोहरा वरदान था। एक गेहूं, सरसों, चने की फसलों की बात की जाए तो एक पिलाई जितनी पिलाई जो है इस कोहरे से हो चुकी है। आसमान से जो ओस की बूंदें गिरती है वो सीधी जड़ों तक पहुंचती है। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है बल्कि जो है रोग भी धुलते हैं। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि अगर सूरज नहीं उगेगा तो उस सूरत में पाला पड़ने की संभावना है और उस सूरत में कृषि जो अधिकारी है वो भारत विकसित यात्रा जो है उसके कैंपों में एक जानकारी भी दे रहे हैं किसानों को। ये तस्वीर आगे भी जारी बरकरार रहेगी, यानी सर्दी का सितम आगे भी बरकरार रहेगा, ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं दोनों ही सहयोगी रवीश और शाकिर मेरे साथ जुड़े थे और मौसम की जानकारी उन्होंने साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।